तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपने दुनिया में बड़े-बड़े जो कन्क्वरर बादशाह गुज़रे हैं, उनका ज़िक्र, उनकी कहानियाँ, उनकी स्टोरीज़ आपने सुनी है। आपने बड़े-बड़े फ़ातिहीन के जो है ना वो स्टोरीज़ नाम सुने हैं। बहुत सारे लोगों की कहानियों के बीच में सेम चीज़ होती है कि वो जंगजू होते हैं, वॉरलॉर्ड्स होते हैं, फ़ातिहीन होते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने हर बंदे के, हर बादशाह के बारे में सुनी हैं। लेकिन आज की जो ये जो स्टोरी है ना, ये हम किसी बादशाह के बारे में नहीं बात करने वाले। आज जो हम बात करने वाले हैं, वो एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अरब की दुनिया में एक गरीब घराने में पैदा हुआ और जो है वो स्टार्ट में इस्लाम का दुश्मन था और ऐसा दुश्मन था कि वो इस्लाम के जो पैगंबर थे उनको कत्ल करने वाला था। लेकिन बाद में उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उस इसी बच्चे ने जो गरीब मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ था अरब के अंदर, ठीक है? वही बच्चा जो है वो इस्लाम का पैरोकार बना, इस्लाम का मुहाफ़िज़ बना, गार्ड बना और इस्लाम की दुनिया में उसने तकरीबन 10 साल हुकूमत की और फिर इस्लामी निज़ाम राइज किया पूरी दुनिया में। और सिर्फ़ यही नहीं, राइज ही नहीं किया बल्कि उसको स्टेबल किया, इकॉनमी स्टेबल की, हकूक़ और बरादरी और मसावात का ख़्याल रखा और इन सब से बढ़कर उस एक आम से बच्चे ने बड़े होकर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उसके ख्वाब को सच किया, पूरा किया और पर्शियन अम्पायर उस टाइम की बड़ी अम्पायर थी और जो दूसरी अम्पायर थी रोमन अम्पायर, उनको तहस-नहस किया और उनका जनाज़ा निकाला। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जो है ना वो बिल्कुल सही एग्ज़ैक्ट सही जगह पे पहुँचे हैं। हम बात कर रहे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हज़रत उमर जो है वो इस्लाम की तारीख़ में एक ऐसा बाब है कि अगर उनका ज़िक्र ना करें तो इस्लामी तारीख़ पूरी नहीं होती है। इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखने वाले वो बंदे हैं। उन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया है, ठीक है? इस्लाम को कैसे फैलाया है? इस्लाम जो है वो हज़रत उमर जब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि हज़रत उमर किस मतलब चैलेंजेस फेस करते थे और उसके बाद इस्लाम के दुश्मन क्यों बने और फिर टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में क्या आया कि वो इस्लाम के बड़े मुहाफ़िज़ बने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंड तक के साथी बने, खुलफ़ाए राशिदीन का दौर देखा उन्होंने और उसके बाद अपने 10 साला दौरे हुकूमत उन्होंने की और क्या-क्या रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आए और इस्लामी सल्तनत पूरी दुनिया के सामने खड़ी की और रोमन अम्पायर और जो दूसरी पर्शियन अम्पायर थी, इनका तहस-नहस जनाज़ा निकाल दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब को उन्होंने सच कर दिखाया और कैसे फलाह व बहबूद के ऊपर इन्होंने काम किया, कितना रोब वाले थे, कितना उन्होंने मुसलमानों पे ज़ुल्म ढाई, ये तमाम चीज़ें हम जो है ना वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, हम जो है ना ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है। हज़रत उमर जो है ना, अगर इनके ऊपर बात की जाए तो हमें एक पूरी बुक लिखनी पड़ सकती है और हमें बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ सकती है। तो हज़रत उमर के ऊपर जो है वो हम 4 पार्ट्स में वीडियो बनाएँगे, 4 सीरीज़ में वीडियो बनाएँगे और इनकी पूरी एक सीरीज़ होगी। आप लोग जो है ना वो प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं, ठीक है? और ये उस सीरीज़ की पहली एपिसोड होगी और इस मतलब सीरीज़ में, इस एपिसोड में, इस पहले पार्ट में हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर जो उनके कबूले इस्लाम तक का वाक़या है ना, वो यहाँ पे कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि कैसे उन्होंने तालीम हासिल की, कितना रोब वाले थे, इस्लाम के दुश्मन क्यों थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो क्यों जो है ना वो कत्ल करना चाहते थे और इसके बाद हम देखेंगे कि उनका कबूले इस्लाम का वाक़या क्या था। वो कैसे जो है ना वो बचपन से ही जो है ना वो दूसरे बच्चों से अलग थे, ये तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो भी आप लोग आगे अगले पार्ट्स में देख सकेंगे। इसकी प्लेलिस्ट जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर पड़ी होगी। हम बात कर रहे हैं हज़रत उमर अलैहिस्सलाम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, आप लोग इसको जो भी कहें। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि अरब के अरब के घरों में एक आम घर था जो कि कच्चा और मिट्टी का बना हुआ था, गारे का बना हुआ था, वहाँ पैदा हुए, ठीक है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, इनका पूरा नाम है हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब। ख़त्ताब जो है वो इनके वालिद का नाम था। ये पैदा हुए थे 582 ईस्वी में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एडी में पैदा हुए, 582 एडी में पैदा हुए। इनके बारे में मुख्तलिफ जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि राय है, मुख्तलिफ बुक्स में, विकिपीडिया पे अगर कहीं आगे पीछे आप इन्फॉर्मेशन लें तो मुख्तलिफ किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि हम मुस्लिम जो है ना वो इकट्ठे नहीं हैं। मुस्लिम हम जो है ना वो
आप ये कह सकते हैं कि मतलब फ़िरका वारियत में बँटे हुए हैं, तो हम अपनी तारीख़ जो है ना वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और हम अपनी जो तारीख़ है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा था और वो उनके लिए ऐसा था। तो मुख्तलिफ़ राय मिलती है इनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में भी और वफ़ात के बारे में भी। जो इनकी तारीख़ पैदाइश है वो ये है कि ये 582 ईस्वी में पैदा हुए, ठीक हो गया? ये एक आम मुतवस्सित घराने में पैदा हुए और जो इनका जो कबीला था, ये अरब के शहर मक्का में पैदा हुआ और मक्का में उस टाइम जो है वो 4 बड़े कबीले थे। एक बनु हाशिम था कुरैश के अंदर और एक जो है ना आप कह सकते हैं बनु अदी था और एक जो है ना वो बनु खंजूम था। दूसरा और इसी तरह एक बनु उमैया जो कबीला था, ये बनु कुरैश के बड़े-बड़े 4 कबीले थे। अरब जो है, ये मक्का शहर है, वो उस टाइम आप ये कह सकते हैं कि अ, मतलब कॉस्मोलॉजी जो सोसाइटी होती है उसकी तरह भटा हुआ था मतलब इसमें मुख्तलिफ किस्म के कबीले आबाद थे और जो मक्का था उस टाइम वो एक हब समझा जाता था इकॉनमी का या ट्रेड का क्योंकि वहाँ से लोग बहुत सारे आगे शाम, यमन और इराक वगैरह में तिजारत भी करते थे और वहीं के लोग फिर मक्का भी आते थे। तो उन हालात में हज़रत उमर फारूक ने जो है ना वो मक्का के अंदर आप ये कह लें कि आँख खोली। हज़रत उमर फारूक की जब आँख खुली, बचपन से ही जो है ना वो इनके घर का माहौल बहुत सख्त था। इनके जो बाप थे वो बहुत ही सख्त मिज़ाज और आप कह सकते हैं कि जाहिलाना रसूमात के मानने वाले थे, उनके पैरोकार थे और खुद हज़रत उमर को भी उन्होंने जो है ना वो इसी डगर पे चलाया और इतने सख्त मिज़ाज थे कि अपने बेटे को भी उन्होंने यही ट्रांसफ़र किया और एक-एक चीज़ जो है ना वो अपने बेटे को सिखाई और उनको स्टार्ट से ही जो है ना वो हज़रत उमर को बकरियाँ चराने और ऊँट बकरियाँ चराने में लगा दिया 6 साल की उम्र से ही ताकि वो आज से ही लोहा और कुंदन बन जाए और कल को अगर वो किसी का कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते थे, तो उनको कोई तकलीफ या दुःख परेशानी उनके सामने फेस ना करनी पड़े। ये उनकी ज़िंदगी का मोट्टो था। उनके जो मतलब आप कह लें कि हज़रत उमर के दादा का नाम जो है ना वो नफ़ील था और ये बनु अदी के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये जो 4 कबीले मैंने आपको बताए हैं इसमें जो कुरैश का जो सबसे अहम और इज़्ज़तदार रिस्पेक्टेबल कबीला था वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था जो कि बनु हाशिम था, रिस्पेक्टेबल था। बनु उमैया और बनी खुनज़ूम जो है ये मालदार और तिजारत वाले कबीले थे और जंगजू थे और जो बनु अदी जिसका ताल्लुक जो है ना वो हज़रत उमर के कबीले से था, वो ज़रा मुतवस्सत कबीले से ताल्लुक रखते थे लेकिन बहुत बड़ा कबीला था, रिस्पेक्टेबल ज़रूर था लेकिन गरीब कबीला था। तो ये इनके घर के हालात थे। हज़रत उमर ने जो घर में आँख खोली, वो कोई बड़ी हवेली या कोई ऐशो-इशरत वाला घर नहीं था, कच्चा मकान था। उन्होंने बड़ी मुसीबतें देखी बचपन में, अपने बाप की डाँट खाई और कई-कई दिन जो है ना वो मैदानों में बकरियाँ चराते और मुसीबतें झेलते। तो फिर इसी वजह से, इसी जुदाई की वजह से जो है ना हज़रत उमर के अंदर जो है ना वो एक ऐसी चीज़ पैदा हुई, एहसास पैदा हुआ कि अगर मैंने मेहनत करनी है, आगे निकलना है तो मुझे ये मेहनत करनी है, आगे मुझे सारे चैलेंजेस फेस करने हैं। तो उन्होंने स्टार्ट से ही मेहनत की और तमाम बच्चों से अलहदा हुए। उसके बाद जो है ना वो उनको पढ़ाई-लिखाई का शौक था, तो उस टाइम उन्होंने शायरी और इसके अलावा जो अरब में उस टाइम पढ़ने-लिखने का शौक तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बहुत चंद लोग होते थे कबीले के अंदर जो पढ़ना-लिखना जानते थे। हज़रत उमर उन 10 में से कोई कुछ बंदे थे जो कि जिनको पढ़ना-लिखना आता था और जो है वो इसके अलावा शायरी और आपके 1-2 और इस तरह के अरबी ज़ुबान में मास्टर ये तमाम चीज़ें जो है ना उनके शुगल थे जो कि वो करते थे और इसके अलावा जो अरबी जो कल्चर था वहाँ पे कबाइल का उसमें एक चीज़ और थी कुश्ती का और एक-दूसरे से लड़ाई का, जंगों का ये कल्चर था। तो हज़रत उमर जो है ना वो उसमें भी पहुँच-पहुँच के हिस्सा लेते थे स्टार्ट में और उसके बाद जो है वो जब हज़रत उमर का बचपन गुज़रता गया, जब वो बड़े हुए तो वो रिस्पेक्टेबल बनते गए क्योंकि वो एक कुंदन बन चुके थे। हज़रत उमर का जो हाइट थी, कद था, वो तकरीबन 6 फीट से ज़्यादा था और वो रोब वाले थे। उनके कंधे, जिस्म, बाजू, टाँगें वो एक ऐसे इतने मज़बूत थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो किसी को मुक्का मारते थे तो वो ज़मीन पे गिर जाता था, दोबारा उनके सामने उठने की सलाहियत नहीं रखता था। ये हज़रत उमर का रोब और जलाल था। हज़रत उमर की पर्सनैलिटी में इतना रोब और जलाल था कि जब वो बात करते थे तो बड़े-बड़े सरदार मक्का के जो है ना वो उनकी बात रिस्पेक्ट देते थे, सुनते थे और वो ये जानते थे कि ये बहुत ही ज़हीन जो है ना वो ज़हन के मालिक हैं और उनकी बात की कदर की जाती थी। ये तमाम जो सलाहियतें हैं ये हज़रत उमर के अंदर बचपन से ही थी और ये कैसे आईं? ये आई सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी बात की
मेहनत की वजह से और उनकी अपनी मेहनत की वजह से जो कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी की में। उसके बाद जो है वो इनका शुमार जो है ना वो कह सकते हैं आप इन्हीं सलाहियतों की वजह से और इसी पढ़ने-लिखने की सलाहियत और हर मुकाबले में जीतने की सलाहियत की वजह से इनका जो शुमार है मक्का के बड़े-बड़े जो सरदार हैं उनके बीच में होने लगा और इसी वजह से इनकी इसी शुमार की वजह से और इसी सलाहियत, इसी कैपेबिलिटी की वजह से हज़रत उमर के जो दोस्त थे वो भी कोई आम इंसान नहीं होते थे, बल्कि हज़रत उमर के जो दोस्त थे, वो भी उन्हीं के लेवल के लोग थे, जो कि बड़े बहादुर और बड़े रोब और जलाल वाले होते थे। ठीक हो गया? जैसे कि अबू जहल वगैरह ये उन्हीं के आप ये कह सकते हैं कि दोस्त होते थे और ये स्टार्ट में ही इस्लाम दुश्मनी के अरूज पर थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे, लेकिन तब तक जो है वो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अरब या आप कह लें कि नबूवत जो है ना वो अल्लाह ताला ने उनको नहीं अता फ़रमाई थी। तो इनका एक रोब जलाल तो इसी तरह अपने कबीले के अंदर था ही था और ये जो है ना वो हर वो चीज़ करते थे जो कि अरब रवाज के, अरब कस्टम के साथ होती थी और उनमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे, क्योंकि इसी वजह से जो है ना वो इनको सरदारों में शुमार किया जाता था। ये बड़ी-बड़ी मुहिमों में जाते थे, लोग जो है ना वो इनकी बात की कदर करते थे। अगर किसी 2 कबीलों के बीच में या 2 ग्रोहों के बीच में लड़ाई होती तो हज़रत उमर को वहाँ भेजा जाता था और जब हज़रत उमर को वहाँ भेजा जाता था, तो फिर जो है वो आप ये समझ लें कि इस चीज़ पे ये एक लकीर हो जाती थी कि जो है ना वो बिल्कुल सही और अदल और मुनसिफ के साथ फैसला होगा। ये तमाम कैपेबिलिटीज़ जो है ना वो हज़रत उमर के बीच में स्टार्ट से ही थी और ये हम देखेंगे आगे जाके भी कि हज़रत उमर जो है इन्होंने यही अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है वो अपनी दौरे हुकूमत में भी रखी। फिर इसी तरह होता ये है कि जब नबुव्वत जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम जो है ना वो पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो अपने कुरैश, अपने ख़ानदान, अपने घर से फैलाना शुरू किया और ये 610 ईस्वी की बात है, ठीक है? 610 एडी जिसको बोलते हैं उसकी बात है। जब 610 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई अल्लाह ताला ने, तो हज़रत उमर की जो उम्र है उस टाइम एज है वो तकरीबन 40-45 साल हो चुकी थी। तो वो इन इस इस्लाम को जो है ना वो कुरैश का सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। वो कहते थे कि ये जो इस्लाम दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये सरदारी ख़त्म करेगा हमारी, ये रोब और जलाल ख़त्म करेगा क्योंकि ज़हन में तो वही फ़रसूदा निज़ाम था ना सारा का सारा कुरैश वाला, जो सरदारी थी उनकी। तो वो ये कहते थे कि ये ख़त्म करेगा, ये हमारे भाई को भाई से जुदा कर रहा है, जंग कर रहा है हमारे साथ। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो अपने ख़ानदान में स्टार्ट की उन्होंने सबसे पहले तालीम देना इस्लाम की, उसके बाद कुरैश, फिर अपने कबीले, फिर शहर से अपने शहर, फिर शहर से बाहर, इस तरह तालीम फैली है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम के ऊपर वो पूरी पूरी की पूरी नज़र रखे हुए थे हज़रत उमर और हज़रत उमर ने आप ये कह सकते हैं के बड़े सख्त मुखालिफ बन गए और सिर्फ हज़रत उमर नहीं, हज़रत अबू जहल, अबू सुफ़ियान बड़े-बड़े जो कबीले के सरदार थे, वो तमाम लोग जो है ना वो मुखालिफ बन गए। यहाँ तक कि वो इतने मुखालिफ बने कि वो अपने जितने भी गुलाम होते थे, उनको मारते थे, उनको इतना ज़ुल्म करते थे और एक मशहूर वाक़या है कि हज़रत एक सहाबा थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हज़रत उनका मुझे अभी सही एग्ज़ैक्ट नाम नहीं आ रहा, उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया, उनको उनको इतना मारा कि वो बेहोश हो गईं और जब वो होश में आई तो उन्होंने दोबारा कहा कि तुम मुझे जान से भी मार दोगे तो मैं इस्लाम नहीं छोड़ूँगी। तो हज़रत उमर जो है ना वो इस लेवल का मुसलमानों पे तशद्दुद करते थे। अपने गुलामों को अगर उनको पता लग जाता था कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया, उनको मारते थे। हज़रत उमर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इस रोब जलाल के आदमी थे, तो वो तपती रेत पे चलते थे। तो लोग जो है ना वो खुद ब खुद उनके ज़हन में रोब जो है ना वो पैदा होता था। जब वो बात करते थे मैंने जैसे बताया तो अगला बंदा खुद ही समझ जाता था कि अभी जो है ना वो कुछ होने वाला है। ये हज़रत उमर का रोब जलाल और पर्सनैलिटी थी। तो फिर जो इब्तदाई साल थे इस्लाम के उसमें जो है ना वो मक्का के जो कुरैश थे बड़े-बड़े इंक्लूडिंग हज़रत उमर इन उन सब ने मिल के सोशल बायकॉट किया और मुस्लिम्स को एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया जाकर वहाँ पे टोटल बायकॉट किया। वहाँ पे उनकी खुराक, हर चीज़ जो है ना वो बंदोबस्त बंद कर दिया उनका और कहा कि इनके साथ हमारा बायकॉट है, हम इनको कुछ भी आगे जाके नहीं जाने देंगे और हज़रत उमर उस कैंपेन में उनके साथ थे, कुरैश मक्का के साथ। इतना ज़ुल्म उन्होंने किया, ठीक है, मुसलमानों के साथ स्टार्ट में। उसके बाद जो है वो हज़रत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो दुआ करते थे कि हज़रत उमर या अबू जहल में से एक बंदा मुसलमान हो जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने कबीले के ताकतवर लोग थे, लोग इनका
रिस्पेक्ट करते थे, इनकी बात मानते थे। तो हज़रत उमर इसलिए दुआ करते थे। तो फिर होता ये है कि उनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो इतना आप ये कह सकते हैं कि आखिर जब 617 ईस्वी आई, इस्लाम के फैलने के जो है नबूवत के फैलने के नबूवत के ऐलान के 7 साल बाद जब इन्होंने जो है आप ये कह सकते हैं कि इतना इन इस्लाम को जो है ना वो मतलब ऊपर इन्होंने एम्फसाइज़ कर दिया कि भई हम जो है ना वो नहीं करेंगे कबूल इस्लाम, या लोगों को मना करते थे या जो कबूल इस्लाम करते थे उनको मारते थे, सज़ाएँ देते थे अपने गुलामों को। तो जब इतना बढ़ गया तो फिर आखिरकार इन्होंने इरादा किया कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूँगा। ये उन्होंने इरादा किया और एक दिन आखिर वो जो है ना वो इस गरज़ से अपनी तलवार लेके निकले हैं और गए हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। तो वहाँ पे रास्ते में इनकी एक मुलाकात होती है एक बंदे से और वो पूछते हैं कि तुम हज़रत उमर तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इस तरह करने जा रहा हूँ, ये अपना प्लान बताया हज़रत उमर ने। तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर पहले उनके घर में बाद में जाना है, पहले अपने घर की खबर लो कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। वो अपने घर में जाते हैं हज़रत उमर और ये बड़ा मशहूर वाक़या हमने हदीस में भी पढ़ा हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं, बुक्स में इस्लामिक बुक्स में भी पढ़ा है। तो वो अपने घर जाते हैं हज़रत उमर तो पता लगता है कि इनके जो बहन का घर है, वहाँ से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही होती है और वो सूरह तौहा जो है ना वो उसकी आयत की तिलावत कर रहे होते हैं। उनकी बहन फ़ातिमा और जो उनके बहनोई हैं ज़ुबैर, सईद बिन ज़ुबैर, ये दोनों तिलावत कर रहे होते हैं। तो वो जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, यूँ ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अपने घर में उनको पता लग जाता है कि ये उमर है। तो उनकी बहन और वो कुरान पाक का वो जो नुस्ख़ा था वो छुपा लेते हैं और ख़ामोशी से खड़े हो जाते हैं। तो वो अपनी बहन से पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे थे? मैंने सुना है तुम लोग मुसलमान हो गए हो। ये किस्सा है पूरा का पूरा हज़रत उमर ने और उसके बाद जो है ना वो आप ये कहते हैं कि आपकी जो बहनोई है वो ख़ामोश रहे लेकिन बहन ने कहा कि हाँ, हम तिलावत कर रहे थे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम कबूल इस्लाम कर चुके हैं। तो फिर हज़रत उमर ने अपने बहनोई को मारा और इतना मारा कि उनका खून बहने लग पड़ा और वो नीचे गिर गए। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन को भी मारा। जब वो होश में आए, हज़रत उमर इतना मारते थे, जब वो दोनों जो गिर गए थे बहन और बहनोई वो होश में आए तो उसके बाद हज़रत उमर ने उनसे जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ, उनसे पूछा कि भई अब बताओ तुम मुझे जो है वो क्या तिलावत कर रहे थे या क्या पढ़ रहे थे? मुझे भी दिखाओ। तो हज़रत उमर की बहन फ़ातिमा ने कहा कि नहीं, पहले तुम नापाक हो, गुस्ल करके आओ। जब वो गुस्ल करके आए तो फिर उन्होंने वो तिलावत करवाई उनसे और वो उन सूरह तौहा जो पढ़ रहे थे, उनकी आयत का इतना असर हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं भी जो है ना वो कबूल इस्लाम करूँगा और इस जैसा जो कलाम है वो तो किसी आम इंसान का हो ही नहीं सकता और ये जो कलाम है ये वाक़ई सच है। तो फिर वो उसी टाइम जो है ना वो अपनी बहन और बहनोई के साथ दारे अरकम गए। दारे अरकम जो है वो उस टाइम एक जगह थी जो कि आज स्कूल्स भी उसी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू चलते हैं पाकिस्तान में। दारे अरकम जो है ना वो एक सहाबी थे, उनका घर था। वहाँ पे वो उन्होंने बनाई हुई थी जहाँ पे मुसलमान एक-दूसरे को इस्लाम की तालीम देते थे, चाहे वो छुप के देते थे या चाहे खुलेआम देते थे। तो वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और वहाँ पे हज़रत हमज़ा भी बैठे थे, दूसरे सहाबा भी बैठे थे। तो यूँ ही हज़रत हमज़ा ने देखा कि हज़रत उमर आ रहे हैं और उनके हाथ में तलवार भी है। तो हज़रत उमर ने कहा कि आज अल्लाह की कसम मैं इनका सर जो है ना वो कलम उड़ा दूँगा। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। तो वहाँ पे ये इनका टर्निंग पॉइंट था और हज़रत उमर ने फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बैत की और इस्लाम कबूल किया। और उसके बाद जो है ना वो अगली ज़िंदगी जो है ना वो आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में बताएँगे कि कैसे इन्होंने इस्लाम की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खिदमत की इस्लाम की और फिर वो सारा का सारा अल्लाह ताला ने उनके कैसे गुनाह माफ़ किए पुराने और जो है वो ये कह सकते हैं कि इस्लामी दुनिया एक नई दुनिया सामने बन के आई। ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम मैं हमेशा दुआ करता था कि हज़रत उमर को या अबू जहल को इस्लाम की रोशनी अता फरमा और आज मेरी दुआ कबूल हो गया और जो है वो उमर जो है वो कबूल इस्लाम के या दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुका है। ये पूरी की पूरी इनकी बचपन से लेके कबूल इस्लाम तक की हिस्ट्री है, कैसे-कैसे ये तमाम चीज़ें की। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि इन्होंने कबूल इस्लाम के बाद इस्लाम की कैसे खिदमत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक। ये तमाम चीज़ें हम उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अपनी फीडबैक, अपनी जो सजेशन है वो लाज़मी कमेंट सेक्शन में दें तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह